हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल द फार्मा स्कॉलर। स्वागत है आप सबका आपके चैनल द फार्मा स्कॉलर में। आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक की। आज मैंने फार्माकोलॉजी के जो टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किए हैं, या आप बोल सकते हैं यूनिट 1 जो हमने डिस्कस नहीं की है, जिसमें फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक है, वो टॉपिक अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं वहाँ से टॉपिक्स को डिस्कस करूँगी, एंड हर एक टॉपिक का जो PDF है या जो नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। आप मेरे को आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस PDF को लिंक में डाल दूंगी, ताकि आप इसको डाउनलोड कर सकें। आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 में फार्माकोकाइनेटिक के पार्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन की। हमारा जो फार्माकोलॉजी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हमारा फार्माकोकाइनेटिक, एक होता है हमारा फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक में हमारे 4 प्रोसेस आते हैं: ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि बॉडी क्या कर रही है ड्रग के साथ। एंड डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि जो बॉडी है, जो ड्रग है, वो बॉडी में क्या रिस्पॉन्स दे रही है, राइट। तो हम बात कर रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक के ड्रग एब्जॉर्प्शन की। अब ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अगर हम एक डेफिनेशन से शुरू करें तो डेफिनेशन क्या कहती है? एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच अनमेटाबोलाइज्ड ड्रग्स एंटर्स इनटू ब्लड आफ्टर क्रॉसिंग द बायोलॉजिकल बैरियर। यानी कि एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ड्रग है, अनमेटाबोलाइज्ड ड्रग एंटर करती है कहाँ? ब्लड में। कैसे? आफ्टर क्रॉसिंग द बायोलॉजिकल बैरियर, यानी कि बॉडी के बायोलॉजिकल बैरियर्स को क्रॉस करके जो ड्रग ब्लड में जाती है, एंड जो अनमेटाबोलाइज, जिसका मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ है, वो जो ड्रग जाती है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। अब ये जो ड्रग है, कैसे बायोलॉजिकल बैरियर्स किसको बोलते हैं? बायोलॉजिकल बैरियर्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना, लिखा हुआ है बायोलॉजिकल बैरियर्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल बैरियर्स? तो बायोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब होता है GIT, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि ड्रग जो है वो हमारे स्टमक में, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को क्रॉस करके देन ब्लड में जा रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि कभी भी पारेंट्रल में ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। एब्जॉर्प्शन किस रूट से होगा? ओरल रूट से होगा। यानी कि जब ड्रग अगर हम डायरेक्टली ब्लड में दे देंगे तो वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, राइट। जैसे कि इंट्रावीनस हम दे रहे हैं, इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, तो ड्रग सीधा हम ब्लड में दे रहे हैं, वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? जब ड्रग हमारे GIT सिस्टम से हो करके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जाएगी, देन ही ड्रग का उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अच्छा, अब आप क्लियर करते हैं इस चीज को। एब्जॉर्प्शन कैसे? देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल, एक इमेज के थ्रू मैं दे रही हूँ। ये ड्रग है, किसी पर्सन ने इनटेक किया, तो अब ये ड्रग इंटेस्टाइन या स्टमक या इंटेस्टाइन में जाएगी, राइट। यानी कि ये हमारा GIT सिस्टम है, जिसमें कि ये स्टमक है एंड दिस इज द इंटेस्टाइन। अब अगर ड्रग एसिड है तो उसका एब्जॉर्प्शन स्टमक में होगा, और अगर ड्रग का नेचर बेसिक है तो उसका एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन में होगा, राइट। यहाँ पे तो अब होता क्या है कि आप देख रहे हैं कि स्टमक से एंड इंटेस्टाइन से, ये इंटेस्टाइन की ल्यूमेन है, ल्यूमेन ऑफ GIT ट्रैक, दोनों से ही ब्लड कैपिलरी निकल रही है। क्या निकल रही है? ब्लड कैपिलरी। ठीक है ना। एंड देन ये ब्लड कैपिलरी, ये जो है, ये लीवर है, यहाँ पे एंटर कर रही है, एंड देन फिर वो जो लीवर से एक ब्लड कैपिलरी निकल रही है, राइट। सो अभी इतने पोर्शन को रहने देते हैं, अभी हम इतना समझते हैं। यहाँ पे जो स्टमक है एंड ये GIT है, इसमें जब ड्रग जाएगी तो अब उसको वो ब्लड में कैसे जाएगी? जब तक कि वो इन वॉल को क्रॉस नहीं करेगी, राइट। ये जो वॉल है, ये वॉल जब तक वो ड्रग क्रॉस नहीं करेगी, वो इस ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं कर पाएगी, राइट। ये जो वॉल है, दिस इज द बायोलॉजिकल बैरियर, इसी को हम बोल रहे हैं बायोलॉजिकल बैरियर्स, जिसमें कि कोई इंटेस्टाइन की वॉल है, स्टमक की वॉल है, या म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो हमारे ड्रग के लिए एक बायोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करती है, और हमारे ड्रग को इसी बैरियर को क्रॉस करके ही ब्लड स्ट्रीम में एंटर करना होता है। जब ड्रग ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाती है, उसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, राइट। यानी कि अगर ड्रग लीजिए, ये मान लीजिए स्टमक में आई, एंड स्टमक में ये वॉल है ना, तो वॉल को क्रॉस करके ये ब्लड में चली गई। ब्लड में जाने के बाद ये हिपैटिक पोर्टल वीन है, ये वीन है जो उस ड्रग को लेकर के लीवर में जाएगी। यहाँ पे कुछ ड्रग मेटाबोलाइज, यानी कुछ ड्रग इनएक्टिव हो जाएगी, और जो ड्रग इनएक्टिव नहीं होगी, जो एक्टिव रहेगी, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएगी। जो ड्रग मेटाबोलाइज नहीं हुई, वही तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में गई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन व्हेन द ड्रग
crosses the biological barrier and enters into the systemic circulation is called absorption। यानी कि जब ड्रग को हम ओरली इनटेक करते हैं वो हमारे स्टमक या जीआईटी ट्रैक में जाएगी एंड वहाँ की वॉल को क्रॉस करके जब वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगी, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद जब वो लीवर में जाएगी, लीवर में कुछ ड्रग मेटाबोलाइज होने के बाद जो मेटाबोलाइज नहीं होगी वो ड्रग जब ब्लड में जाएगी उसी को हम बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, राइट। इसीलिए डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच अनमेटाबोलाइज्ड ड्रग, यानी कि जो ड्रग मेटाबोलाइज नहीं हुई, जो बच गई, जो एक्टिव, जो मेटाबोलाइज हो गई वो नहीं, जो मेटाबोलाइज नहीं हुई वो जब ब्लड में एंटर करती है बायोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस करने के बाद उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, राइट। अब बात करते हैं हमारे आगे। अब देखिए यहाँ पे ना एक मैंने इमेज लगाई है, ये इमेज है केडी त्रिपाठी से ली गई है ये इमेज, इसका मैं क्रेडिट दे दूंगी। सो यहाँ पे क्या है कि किस तरीके से हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक है वो किस तरीके से गवर्न होता है उसको इस इमेज के थ्रू दिखाया गया है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये है ड्रग है, ठीक है। अब ये ड्रग डोजेस फॉर्म में आती है एंड ड्रग ये हमारे जीआईटी सिस्टम में यानी कि स्टमक में ये ड्रग ब्रेक डाउन होती है जिसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। ब्रेकिंग ऑफ ड्रग इनटू स्मॉलर पार्टिकल इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन एंड देन वो स्मॉलर पार्टिकल की ड्रग डिसॉल्व होती है एंड एक सॉल्यूशन फॉर्म बनाती है, राइट। अब ये सॉल्यूशन फॉर्म जब ड्रग ब्लड में एंटर करती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस आता है कि यहाँ पे कुछ ड्रग हमारी फ्री होती है और कुछ ड्रग हमारी प्रोटीन से बाउंड हो जाती है, यानी कि आप बोल सकते हैं एक रिजर्वॉयर की तरह काम करता है ये प्रोटीन बाउंड, ठीक है। एंड कुछ ड्रग हमारी फ्री हो जाएगी, तो जो फ्री ड्रग रहेगी वही अपना एक्शन देगी, जो प्रोटीन बाउंड ड्रग है ना वो एक रिजर्वॉयर की तरह काम करेगी और जब ये प्रोटीन बाउंड से ड्रग तभी रिलीज होगी जब फ्री ड्रग खत्म हो जाएगी। सो ये फ्री ड्रग रिलीज होगी, ये अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी एंड कहीं पे ये स्टोर भी हो जाएगी। अब जैसे जैसे ड्रग का एक्शन आएगा तो ये फ्री ड्रग अपना एक्शन देगी एंड बॉडी से ऐसे ब्लड में एंटर होकर एलिमिनेट हो जाएगी। जब ये एलिमिनेट हो जाएगी तो इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, जब इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे भी बाउंड ड्रग है वो फ्री में रिलीज होगी, फिर यहाँ की जो प्रोटीन बाउंड ड्रग है वो फिर फ्री में रिलीज होगी। इस तरीके से ये जो ड्रग है इसका बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है, राइट। एंड देन जब ड्रग का एक्शन खत्म हो जाता है तब ड्रग का आप बोल सकते हैं कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म होता है एंड देन जो ड्रग है वो एक्सक्रिएट आउट होती है, ठीक है ना। तो ये एक एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म को स्मॉल तरीके से बोल सकते हैं कि दिखाया गया यहाँ पे। ओके, तो अब समझते हैं कि क्या क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। सो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है दो तरीके से, एक होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एंड एक होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि ड्रग दो तरीके से एब्जॉर्ब होगी, एक हमारा होगा पैसिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा हमारा होगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। अब पैसिव एब्जॉर्प्शन में भी हमारे तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा पोर्ट ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड एंड तीसरा होता है सिंपल डिफ्यूजन। यानी आप बोल सकते हैं कि पोर्ट ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड सिंपल डिफ्यूजन। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है करियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट एंड पंप मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, राइट। तो हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे एंड ये देखेंगे किस तरीके से इन प्रोसेस के थ्रू ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले आता हमारा पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस को कुछ इस तरीके से समझिए कि कोई भी ड्रग है, मान लीजिए कि ये एक कंपार्टमेंट है, ठीक है, कंपार्टमेंट है एंड पैसिव प्रोसेस को कुछ इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि आप एक माउंटेन पे चढ़े हैं एंड आप माउंटेन से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आप मूव कर रहे हैं। तो आप अगर ऊपर से नीचे की तरफ जब मूव करेंगे, सो अप फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव करेंगे, सो आपको लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। कितनी? लो एनर्जी, राइट, यानी कि आपको एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होगी। तो पैसिव प्रोसेस हमारा वही है कि इसमें हमें ये यहाँ पे जो ड्रग है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है एंड इसमें कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पैसिव प्रोसेस में जो ड्रग है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करती है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है एंड इसमें कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इसी को हम बोलते हैं पैसिव प्रोसेस। अब इसको कुछ इस तरीके से और समझाती हूँ। देखिए
ये है हमारा, एक तरफ हम बनाते हैं जीआईटी का कंपार्टमेंट, ये क्या है हमारा जीआईटी, ठीक है ना, और एक तरफ हम बनाते हैं ब्लड का कंपार्टमेंट, ठीक है ना, ब्लड, ठीक है। यहाँ पे जीआईटी में हमने दिया ब्लड, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जीआईटी में हमने दी ड्रग, जो कि ड्रग यहाँ पे हमारे जीआईटी के फ्लूइड्स में डिसॉल्व है, एंड ये हमारा जीआईटी की वॉल है, स्टमक की वॉल है या इंटेस्टाइन की वॉल है। सो ड्रग को इस स्टमक की वॉल को क्रॉस करके ब्लड में जाना है, ठीक है ना, और जब यहाँ पे जब तक कंसंट्रेशन हाई नहीं रहेगा तब तक ड्रग हायर से लोअर की तरफ नहीं जाएगी, राइट। सो इसी को हम बोलते हैं पैसिव प्रोसेस, यानी कि इस तरीके से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा जिसमें ड्रग हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, यानी कि जीआईटी से ड्रग ब्लड में जाएगी, तभी तो ब्लड में वो एंटर करेगी, ओके। सो इस तरीके से पैसिव प्रोसेस में ड्रग हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, एंड इसमें कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। सो आप बस इतना याद रखिए, इट इज ऑल्सो अ डाउन हिल मूवमेंट, डाउन हिल मूवमेंट समझते हैं ना, यानी कि जैसे कि हम पहाड़ से उतरते हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम ऊपर से नीचे की तरफ यानी हायर से लोअर की तरफ उतरते हैं एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेम उसी तरह पैसिव प्रोसेस में ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, हायर कंसंट्रेशन से ड्रग लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, यानी कि जीआईटी से ड्रग ब्लड में जाएगी एंड कोई भी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होगी, राइट, एनर्जी की। अब इसमें 3 तरह के प्रोसेस आते हैं, पहला आता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा आता है पोर ट्रांसपोर्ट एंड तीसरा आता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। यानी कि पैसिव डिफ्यूजन में भी ये 3 पार्ट्स हैं जिस मैकेनिज्म के थ्रू ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन की। सो सिंपल डिफ्यूजन क्या है, ये एक सबसे कॉमन प्रोसेस है जिसमें ड्रग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में बार बार बोल रही हूँ क्या, ये हमारा जीआईटी की वॉल है, स्टमक की वॉल है, स्टमक की वॉल को क्रॉस करके ड्रग स्टमक से ब्लड में एंटर कर रही है। तो बीच में जो बैरियर है ना वो स्टमक की वॉल है, अगर स्टमक की वॉल को हटा दिया जाए तो ड्रग सीधा स्टमक से फिर ब्लड में जाएगी, तो बैरियर क्या है, वो स्टमक की वॉल। सो इसीलिए वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जिसको क्रॉस करके ड्रग को ब्लड स्ट्रीम में एंटर करना है, राइट। सो सिंपल डिफ्यूजन क्या है, सिंपल डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग क्रॉस करती हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को, राइट। एंड मैंने आपको बताया कि हमेशा याद रखना है कि जितने भी हमारे पैसिव डिफ्यूजन के अंदर आते हैं ये सब क्या होते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन हो, चाहे फैसिलिटेड हो, चाहे आपका पोर ट्रांसपोर्ट हो, तीनों में ड्रग हायर से लोअर की तरफ जाए क्योंकि ये तीनों ही हमारे पैसिव में आ रहा है, राइट। सो सिंपल डिफ्यूजन सबसे कॉमन प्रोसेस है जिसमें जो ड्रग है वो इजीली इंडिपेंडेंट है, यानी कि बोल सकते हैं कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एंड ड्रग हमेशा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, इसी को हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, राइट। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, ये है हमारा सिंपल डिफ्यूजन। अभी सिर्फ हम सिंपल डिफ्यूजन देखेंगे। ये देखिए ये क्या है, जीआईटी का वॉल है, ठीक, जीआईटी है, ये क्या है, जीआईटी की वॉल है, और ये क्या है, ये ब्लड स्ट्रीम है। सो ड्रग हायर से लोअर की तरफ यानी कि ब्लड में जा रही है ना, तभी तो अपना एक्शन देगी, राइट। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट इट इज अबाउट द हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है ना। ओके आप मुझे कमेंट करके एक क्वेश्चन जरूर बताइएगा कि अगर ड्रग हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है यानी कि ब्लड में जा रही है, तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब आप बोल सकते हैं जीआईटी का कंसंट्रेशन और ब्लड का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, यानी कि हायर से लोअर की तरफ जो ड्रग है वो मूव कर जाएगी, तो दोनों तरफ कंसंट्रेशन एक टाइम ऐसा आ सकता है कि इक्वल हो जाए। सो क्या ऐसा पॉइंट आता है, और अगर आता है तो क्यों आता है, अगर नहीं आता है तो क्यों आता है, इसका रीज़न आप मुझे बताएंगे जिसकी वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, और अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मैं कमेंट करके आपको आंसर भी बताऊंगी, राइट। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट में ड्रग का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ये था हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पैसिव डिफ्यूजन में ही, सिंपल डिफ्यूजन जो हमने पढ़ा उसमें हम बात करेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन की। ये बात फैसिलिटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि इसमें जो ड्रग है वो आप बोल सकते हैं कि करियर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। होता है कि एक करियर मॉलिक्यूल होता है, राइट, यहाँ पे एक करियर मॉलिक्यूल होगा जो उस ड्रग को ट्रांसपोर्ट करेगा इनसाइड द ब्लड, यानी कि फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं या उसको एनहांस कर रहे हैं या उसको मूव करवा रहे हैं, राइट। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन का मतलब है
कि ड्रग हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ तो जाएगी, बट विद द हेल्प ऑफ करियर मॉलिक्यूल, एंड ये करियर मॉलिक्यूल कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि इनसाइड द सेल पाए जाएंगे, राइट। एंड यही करियर मॉलिक्यूल ड्रग के साथ बाइंड करके उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन करवाएंगे, राइट। देखते हैं हम यहाँ पे एक एग्जांपल, देखिए मैंने यहाँ पे शो किया है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए। सो यहाँ पे क्या है, ये जो ड्रग है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन है, सो ड्रग का फैसिलिटेड एब्जॉर्प्शन है, राइट। यानी कि ड्रग हायर से लोअर की तरफ तो जा रही है, लेकिन एक करियर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होकर के ही वो ड्रग जो है ब्लड में एंटर करेगी। सो इसी को हम बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन, जिसमें ड्रग किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके एंड देन ड्रग जो है वो बॉडी में या ब्लड में एंटर करती है, उसी को हम बोलते हैं फैसिलिटेड एब्जॉर्प्शन, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पोर ट्रांसपोर्ट की। अब ये पोर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पोर ट्रांसपोर्ट मैंने कि मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बोल सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, जिसका एग्जांपल है लाइक यूरिया, वाटर एंड शुगर्स। सो दे आर वाटर सॉल्युबल। और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? लिपिड सॉल्युबल। जो हमारी जीआईटी की वॉल है ना, ये आप देख सकते हैं, ये जो जीआईटी की वॉल है, ये वॉल ये हमारे लिपिड मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल होती है, या बोल सकते हैं लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है इसकी, या इससे लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स ही इजीली क्रॉस हो सकती हैं। सो व्हाट अबाउट वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, वो कैसे ब्लड में एंटर करेंगे? सो उसके लिए जो हमारे लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है ना। अब यही पोर्स अलाउ करेंगे कि ड्रग उन पोर्स के थ्रू ही एंटर करके एंड देन उसका एब्जॉर्प्शन कर। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने मेंशन किया है, ये हमारा ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। एंड इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये चैनल्स हैं प्रोटीन के। अब इन प्रोटीन के चैनल्स में कुछ पोर्स होते हैं, आप बोल सकते हैं कि एक डोर है। सो अब जो ड्रग्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर क्रॉस नहीं हो सकती, वो इजीली इन प्रोटीन्स मॉलिक्यूल के अंदर जो पोर्स है ना, इनमें एंटर करेगी एंड देन जो है ब्लड में एंटर करेगी। सो इसी को हम बोलते हैं पोर ट्रांसपोर्ट। इसमें ज़्यादातर हमारे जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन इस तरीके से होता है, राइट। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, देख लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉलो करता है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है यानी कि लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे ड्रग जो है एब्जॉर्ब होगी। अब इसको भी सिंपल इस तरीके समझिए कि मैंने आपको जैसे पैसिव डिफ्यूजन क्या बताया, उसमें क्या होती है, ड्रग हमेशा लोअर हायर से लोअर की तरफ जाती है, यानी कि पैसिव हमारा क्या है, हमेशा डाउन हिल है। यानी कि जैसे हम पहाड़ पे से उतरते हैं अब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और उसमें एनर्जी का जो है यूज नहीं होता, राइट। लेकिन जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसको आप कुछ इस तरीके से समझिए कि आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं या आप हिल पे चढ़ रहे हैं। तो अगर आप हिल पे चढ़ रहे हैं तो आप लोअर साइड से हायर साइड की तरफ जाएंगे, ये लो साइड है, ये हायर साइड है। सो आप लो से जब आप हायर की तरफ जाएंगे ना, तो आपको एनर्जी लगेगी। क्या लगेगी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो इसीलिए जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है हमारा, इसको हम बोलते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट। यानी कि जैसे हम पहाड़ पे चढ़ते हैं ना और लोअर से हायर की तरफ जाते हैं, जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है, उसी को हम बोलते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट। तो हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो भी हमारा सेम इसी तरीके से है, यानी कि जिसमें हम ड्रग जो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, एंड इसी को हम बोलते हैं अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड इस वजह से सेलुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द मूवमेंट ऑफ ड्रग, राइट। इसमें यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी शो किया हुआ है, अब चाहे तो देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो ड्रग है, यहाँ पे देखिए ये लोअर कंसंट्रेशन है ड्रग का, एंड ये बाहर की तरफ क्या है, ये हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। सो ड्रग एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर से हायर की तरफ जा रही है, लेकिन उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तब भी वो लोअर से हायर की तरफ जा पाएगी, राइट। तो इसमें हमारी जो ड्रग्स आती हैं लाइक बारबिटूरेट्स हो गया, वो सब इस ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं, राइट। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग
ड्रग एब्जॉर्प्शन। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।